नमस्कार, लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी सीरीज के अंदर बातचीत कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर अपन एनसीईआरटी क्लास से 7th के 5वें अध्याय के नोट्स एंड महत्वपूर्ण जीके की बात की थी। ठीक है, और इसके अंदर ये वीडियो जो है आपके 5वें अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों से संबंधित है, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं। ओके, शासक और इमारतें। कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। इसकी व्याख्या देखो। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है जिसका प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा, और इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और शेष मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखो। कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो लिखे गए हैं अरबी भाषा में, न कि फारसी भाषा। कई बार कंफ्यूजन करता है फारसी भाषा। तो कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेखा जो भाषा है उनकी अरबी भाषा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3। मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में प्रयुक्त हुआ है? तो जो आपके तीसरे प्रश्न का जो आंसर है वो हो गया मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए और मकबरों के लिए, यानी डी, सभी के लिए इसका प्रयोग किया गया है। और इसकी व्याख्यात्मक क्लास के अंदर पूरी डिटेल से इसको समझाया गया है कि ये टोड़ा प्रणाली क्या होती है। ठीक है, तो देखो 7वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियों के अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सजाती रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली कहलाती है। यह 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों और मस्जिदों में सब में दिखाई देने पड़ती है। उसके बाद ने नीचे दिए गए कथन को और कारणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उनका उत्तर दीजिए। 12वीं सदी के आसपास मंदिर, मस्जिद, भवन का निर्माण सरल एवं तेजी से होने लगा। ठीक है। 12वीं सदी में निर्माण कार्य चूना, पत्थर, सीमेंट के प्रभाव से बढ़ने लगा। तो ठीक है, बिल्कुल दोनों कथन सत्य है। और चौथे कृष्ण का आपका जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, ए। ठीक है, यानी कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है। किस शासक ने दिल्ली के एकदम निकट वर्तमान दिल्ली कोहना ए विशाल तालाब, यानी दिल्ली ए कोहना के अंदर एक विशाल तालाब बनाया? ठीक है ना, जिसे तालाब ए सॉरी हौज ए सुल्तानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, तो व्याख्या बिल्कुल सही दी हुई है। तो आपके 5वें प्रश्न के अंदर जो डी ऑप्शन है वो राइट है। और आप इसकी व्याख्या पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कोना वर्तमान दिल्ली के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था, और इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। आगे देखो। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया? तो छठे के अंदर आपका जो राइट है वो शाहजहाँ है। ठीक है। 1638 में शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और यमुना किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद बनाई का निर्माण करवाया। शाहजहाँ ने यह तालाब बलुए पत्थर से एक मजबूत किले का निर्माण करवाया जो लाल किले के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दिल्ली के किले में शाहजहाँ ने दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण करवाया था। ठीक है। हाँ देखो, तो दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण करवाया था शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है ना। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। लाल किले के निकट ही शाहजहाँ ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चार बाग शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार बाग बनाने की परंपरा हुमायूं के काल से शुरू हुई थी? नहीं, ये अकबर के काल से शुरू हुई थी, ध्यान रखना। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण इसका नाम चार बाग पड़ा। ठीक है। कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ियाँ चार बाग का एक सुंदर उदाहरण है। ठीक है, तो आपका जो ये प्रश्न है कौन सा प्रश्न है? 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न के अंदर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल और केवल एक राइट हो जाएगा। ठीक है ना। पहला कथन असत्य, क्योंकि चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। अकबर के आरंभिक शासनकाल में निर्मित भवनों में हुमायूं का मकबरा सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी मकबरे में चार बाग पद्धति का सबसे पहला उपयोग किया गया, और चार बाग समान हिस्सों में बटे होने के कारण इसका नाम चार बाग कहा जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल में चिन्हित सुतून एवं 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा गया? तो दीवान ए खास और दीवान ए आम को ये नाम दिया गया था।
और व्याख्या देखो, दीवाने आम और दीवाने खास व्यक्तिगत और सार्वजनिक सभा हेतु समारोह कक्ष होते थे, और योजना शाहजहां ने बड़ी ही सावधानी पूर्वक बनाई थी, और एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार सील सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन कहलाते थे। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे के में नदी तट बाग की योजना अपनाई थी। ओके, नदी तट बाग के अंतर्गत निर्माण कार्य नदी के तटों के आसपास बिल्कुल किनारे पर होता था। तो 10वें के अंदर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बिल्कुल दोनों कथन सत्य है। व्याख्या आप देख सकते हो, यमुना नदी के तट पर करवाया था, और इसका निर्माण चार बाग की संरचना के समान ही था, जिसे नदी तट बाग कहा जाता है। ठीक है। आगे देखो, मुगलों के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के लिए बांग्ला या गुबंद तकनीकी का प्रयोग किया गया। ये किस क्षेत्र की स्थानीय शैली थी? तो ये जो 11वां प्रश्न है, इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा सी, ये बंगाल की थी। ठीक है ना। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। इसी क्रम में उन्होंने बांग्ला के स्थानीय शासक के द्वारा छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली छत निर्माण की तकनीक बांग्ला गुबंद को अपनी वास्तुकला का हिस्सा बनाया। मुगल वास्तुकला से संबंधित पित्रादुरा क्या है? तो पित्रादुरा एक प्रकार से संगमरमर अथवा बलुआ पत्थरों से अलंकृत फर्श की जो तकनीक है, वो पित्रादुरा कहलाती है। उसके बाद में देखो, मध्यकालीन भारत में तरणिक कड़ीदार अंकित करते हैं। तो ये जो 13वां प्रश्न है, इसके अंदर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। छत, दरवाजे और खिड़की क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर तस्वीर को जोड़ने की जो शैली थी, वो धरणिक या फिर कड़ीदार कहलाती थी। कदरिया महादेव मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कदरिया महादेव मंदिर शिव को समर्पित है। ओके, मुख्य देवता की प्रतिमा गर्भगृह में रखी गई है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वीं शताब्दी के दौरान वास्तुकला की शैलीगत विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो इस अवधि के दौरान मेहराबदार वास्तुकला का विकास हुआ, और निर्माण में चूना पत्थर सीमेंट तेजी से विकसित हुए। तो बिल्कुल ये बात सत्य है। 16 देखो, राजेश्वर मंदिर के निर्माण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजेंद्र प्रथम के द्वारा करवाया गया, और इस मंदिर में राजेश्वर की पूजा की जाती है। तो नीचे दिए कोड का चयन कीजिए। तो इसके अंदर बी राइट है। इस मंदिर का 16वें में जो बी राइट है, इस मंदिर का निर्माण चोल वंश नहीं था। ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्यकाल के मुस्लिम सुल्तान स्वयं को ईश्वर का अवतार मानते थे? नहीं। कुवत उल इस्लाम मस्जिद में शिलालेख को तुलना बल ने मूसा और सुलेमान से की है। नीचे दिए गए कोड का सही चयन कीजिए। तो जो आपका 17वां प्रश्न है, इसके अंदर डी राइट है। दोनों ही में से कोई सही नहीं है। देखो, इसको थोड़ा उल्टा सिल्टा कर दिया कि मुस्लिम सुल्तानों को बादशाहों ने ईश्वर के अवतार होने का दावा कभी नहीं किया, लेकिन फारसी जो बाद दरबार के इतिहासकार है, वो कहते हैं कि सुल्तान जो है वो ईश्वर की छाया है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में एक शिलालेख में बताया गया है कि ईश्वर ने अलाउद्दीन को एक राजा के रूप में चुना है, क्योंकि उसके पास मूसा और सुलेमान के गुण थे, अंतर के महान कानूनविद थे। ठीक है। सबसे बड़ा कानून बनाने वाला वास्तुकार स्वयं ईश्वर था। उन्होंने दुनिया को अराजकता से बाहर निकाला और व्यवस्था बनाई और समरूपता दी। ठीक है। हौज सुल्तानी किसके द्वारा बनाया गया? तो हौज जो सुल्तानी है, वो आपके इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। मध्यकाल की राजधानी संस्कृति पूजा स्थलों पर हमले और लूटपाट के जरिए अपना सैन्य प्रदर्शन की थी। निम्नलिखित में से ये किसके बारे में है? सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए मोहम्मद गजनी प्रसिद्ध हो गया था। यस। मोहम्मद गजनी चोल शासक राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। यस, दोनों कथन इसमें सत्य है। तो इसका मतलब आपका 19वां प्रश्न है, इसके अंदर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुगल काल के दौरान वास्तुकला विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय विशाल गुंबद और लंबा प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। ठीक है। उसके बाद में ये विशेषताएं पहली बार अकबर के मकबरे में देखी गई थी। नीचे दिए गए कोड में से सही कोड का चयन कीजिए। 20 के अंदर आपका केवल और केवल ए राइट हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय विशाल गुंबद, लंबा प्रवेश द्वार और मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण कारण बन गया था। 21वां देखो, यह शाहजहां का शासनकाल ही था जिस दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्वों के एक साथ मिलाकर एक शानदार सामंजस्यपूर्ण संश्लेषण किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवान ए खास एवं दीवान ए आम को बड़े प्रांगण के भीतर रखा जाता था, जिसे सिंहल सुतून के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और शाहजहां के दर्शक विशाल कक्ष को विशेष रूप से एक मस्जिद सदृश बनाया गया था। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का पहचान कीजिए। तो 20 जो आपका 21 ऑप्शन है, 21 के अंदर आपका हो जाएगा सी। ये दोनों जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। शाहजहां के शासनकाल की सबसे वास्तुशिल्प यानी ताजमहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े पैमाने पर सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया था। ताज के दक्षिण में उद्यान बनाया गया था। नीचे दिए गए कोड में से सही कथन का चयन कीजिए। तो 22 के अंदर आपका ए राइट हो जाएगा।
मुगल वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगलों में बागला गुबंद को अपनी वास्तुकला को अपनाया। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में गुजरात और मालवा की स्थापत्य शैली का प्रभाव दिखाई देता है। नीचे दिए कथनों में से सही कोड का चयन कीजिए। तो दोनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और चर्च वाली गॉथिक शैली का पहली बार निर्माण किया गया। तो चर्च वाली गॉथिक शैली का जो पहली बार निर्माण है वो अपने रूस के अंदर किया गया था। जो बड़े बड़े चर्च थे ना, उन चर्च के निर्माण के अंदर इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट मिलेंगे छठे अध्याय के नोट्स एंड जी के क्वेश्चनों के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।